और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों की बैठक और बैठक में शामिल होने के लिए होटल पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। बैठक में शामिल होने के लिए होटल पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों की यहां पर बैठक है और उस बैठक में शामिल होने के लिए होटल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये तस्वीर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद अब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है और प्रदेश के मुखिया भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पहले शपथ ग्रहण भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और अब ये बैठक है, बैठक में शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया भी पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, शपथ समारोह हो गया। अब सभी जो मुख्य अतिथि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इन लोगों का एक भोज कार्यक्रम रखा गया। लंच होगा इंपीरियल होटल में, यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं इस समय इंपीरियल होटल में। और यहाँ पे सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग भोजन करेंगे। उसके बाद एक बैठक होगी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बैठक होगी जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होंगे। इसमें तमाम जो चर्चाएं हैं डेवलपमेंट को लेकर के भी होंगी। साथ ही आने वाले समय में जो रणनीतिक रूप से काम करना है, राजनीतिक रूप से कैसे एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे को कैसे मजबूत करना है, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए, दिल्ली में जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, यह जीत जो है बहुत बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उसके जो सहयोगी पार्टी है, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हो, जनता दल यूनाइटेड हो, ये तमाम पार्टी के जो नेता हैं काफी उत्साहित हैं। आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर करना है, कैसे एक दूसरे को सहयोग करना है, राज्यों में कैसे विकास के कार्य को तेजी से लाना है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बड़ी बात यह है कि देखिए, अब बिहार में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली के बाद अब सबकी नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है, जो अभी तक जो है उलट फेर देखने को मिला, कभी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी बीजेपी से हाथ मिलाए, कभी जाकर के आरजेडी से हाथ मिलाए। तो इन तमाम चर्चाओं को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चाएं की जाएंगी कि आने वाले समय में जनमानस का किस तरह से भरोसा जीतना है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हें अपने अपने राज्यों में आप लोगों को कैसे लागू करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास के कार्य किए हैं जनमानस तक कैसे पहुंचाना है, जनमानस का कैसे इसके माध्यम से भरोसा जीतना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जी देखिए, डेवलपमेंट को लेकर तो लगातार चर्चाएं होती हैं, बैठक मीटिंग्स होती हैं, बट मुझे लगता है आज एक सेलिब्रेशन का दिन है पार्टी के लिए, तो निश्चित तौर पर आज सभी उसी मूड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या कह सकती हैं कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा की बात कर सकते हैं, या जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, या दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री जो पहुंचे हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात कीजिए, ये सभी लोग उत्साहित हैं। और यही नहीं बल्कि एनडीए के भी जो नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या दूसरे जो नेता हैं, सभी लोग उत्साहित हैं और सभी लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसको हम जीतेंगे और उत्साह का माहौल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि बीजेपी का यह मानना है कि हम एक चुनाव खत्म करने के बाद दूसरे चुनाव के रणनीति में जुट जाते हैं। हमारा जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी जो तैयारियां हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। तो उसी हिसाब से देखा जा रहा है कि आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हो गई। अब बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो वादा किया है उसे कैसे पूरा करना है, धरातल पर कैसे लाना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएंगी और जल्द ही आने वाले चीजों को लेकर के और तेजी से पार्टियां काम करेंगी। बीजेपी के साथ साथ जो उसकी सहयोगी पार्टी है, तो आने वाले समय में एक दूसरे को कैसे सहयोग दिया जाएगा, कैसे जो चाहे सीटों की शेयरिंग हो या विकास कार्य, क्योंकि देखिए
बड़ी बात इसमें यह है कि जहां एनडीए हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जहां भी राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रख के चुनाव लड़ा जा रहा है। दिल्ली में देखा गया कि तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने राज्यों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन सेंट्रल में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तो उसी आधार पर आगे कैसे चलना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जी और देखिए, जब इस तरह की मीट्स आयोजित होती हैं राजीव, तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति कभी उत्पन्न ना हो और वो मैसेज जनता तक ना जाए, क्योंकि एक वही ऐसा मैसेज होता है जिससे जनता कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा को सिरे से नकारती है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह है कि इसके पहले भी देखा गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह में भारी संख्या में दिल्ली वासी तो पहुंचे ही थे, जो एनडीए के जो लोग थे वो भी पहुंचे हुए थे। तो एक तरह से का एक अपने पावर का वो परिचय देने की कोशिश करती है विपक्षी पार्टियों को कि हम लोग एकजुट हैं और आने वाले समय में इसी मजबूती के साथ, इसी एकजुटता के साथ हम लोग मंच पे खड़े दिखाई देंगे। हालांकि देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां भी जब उनके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे कोई कार्यक्रम होता है तो इसी तरह के सभा का आयोजन किया जाता है और वहां भी तमाम जो विपक्षी पार्टी के जो नेता होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसी क्रम में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम लोग एक हैं, एकजुटता के साथ आने वाले समय में इसी तरह से मंचों पे खड़ा दिखाई देंगे, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या आने वाले समय में दूसरे राज्यों का चुनाव है, एकजुट दिखाई देगी। अब क्योंकि जब क्या कहा जा सकता है कि चुनाव आता है, चाहे बिहार का हो, झारखंड का हो या दूसरे राज्यों का, तो जो गठबंधन वाली कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कभी कांग्रेस की रही हो, तो लोगों को लगता है इसमें टूट फूट हो सकता है, तो तमाम तरह के तमाम बातें सामने आती है। लेकिन सच्चाई क्या है, जनता में क्या मैसेज देना है, इसको लेके रणनीतिक रूप से चूंकि पार्टियों के जो रणनीतिकार होते हैं बड़े पैमाने पे काम करते हैं और चूंकि जनता में जब सकारात्मक मैसेज जब जाता है तो वही एक जनता के दिमाग में नैरेटिव सेट हो जाता है और फिर उसी को लेकर जनता आगे इंप्लीमेंट करती है और अपना नेता चुनती है। तो जो नैरेटिव है उसको कैसे सेट करना है, इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो फार्मूला बनाने में जुट गए हैं और आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बीजेपी को सकारात्मक जीत हासिल हो, बीजेपी की मजबूती बने, बीजेपी के साथ साथ एनडीए की मजबूती बने, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी एक कहा जा सकता है कि एक विजन के साथ काम कर रही है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।